अब हम यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि 1 सेकंड में n बुलेट्स फायर की गई, n बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकंड। तो बताइए, अगर हर एक बुलेट का मास mb, हर एक बुलेट की स्पीड vb हो, तो कुल मिला के कितना मोमेंटम 1 सेकंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, या जिस पर्सन को ये बुलेट्स लगी उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, उसके ऊपर 1 सेकंड में कितनी फोर्स एक्ट करेगी। फोर्स किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। एक बुलेट के मोमेंटम में कितना चेंज आया? mv इंटू vb। मान लो हमने n बुलेट्स फायर की, तो ये आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n बाय टाइम, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, जो कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? स्मॉल n, यानी कि f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n mv इंटू vb। ओके। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि एक दीवार के ऊपर एक जेट के थ्रू, पानी के थ्रू फोर्स एक्सर्ट की जा रही है। ये दीवार है और ये पाइप जिसमें से कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है विद स्पीड v। ये इस दीवार से टकरा रहा है और टकराने के बाद इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो क्या है? टकराने से पहले, यानी कि इनिशियल स्पीड v है और टकराने के बाद इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है। जिस पाइप से लिक्विड बाहर आ रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a है और इस लिक्विड की डेंसिटी हमें रो दे रखी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाटर या ये लिक्विड इस दीवार के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। वंस अगेन, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डेल्टा p बाई डेल्टा t लिख लो। मोमेंटम का फार्मूला क्या है? मास, यहाँ पे मैं डेल्टा m लिखूँगा क्योंकि लिक्विड का मास लगातार चेंज हो रहा है। सॉरी, ये t नहीं आना चाहिए, इंटू v अपॉन डेल्टा t। मास किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसके इक्वल है? ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम किसके इक्वल है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, m इंटू वी क्या हो गया? मोमेंटम, बाय डेल्टा t। डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या है? v। तो f की वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये v और v मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a रो v स्क्वायर। मीन्स इस दीवार के ऊपर इस फ्लोइंग लिक्विड ने जो फोर्स एक्सर्ट की वो कितनी है? a रो v स्क्वायर। अगर किसी न्यूमेरिकल में ये आ जाए कि वो जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस चला गया, ठीक है, यानी कि रीबाउंस कर जाए, रीबाउंस ना को बाउंस कर जाए विद सेम वेलोसिटी, उस केस में इस फोर्स की वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि उस केस में चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा केस 1 था, इस तरह के न्यूमेरिकल्स। ये केस 2। ऐसे ही एक और टाइप आती है, अगर एक मूविंग बेल्ट हो, ठीक है, ये बेल्ट मूव कर रही है, कन्वेयर बेल्ट भी जिसे आप कहते हो, कन्वेयर बेल्ट। इस बेल्ट के ऊपर आप लोग यहाँ से सैंड पार्टिकल्स ड्रॉप कर रहे हो। यहाँ पे होपर है
जिसमें से सैंड यहाँ पे ड्रॉप कर रही है और सैंड पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दैट जो सैंड का मास आप 1 सेकंड में इसके ऊपर गिरा रहे हो वो क्या है, dm/dt। वो मास जो सैंड का इस बेल्ट के ऊपर ऐड हो रहा है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कह सकते हो। एंड लेट अस सपोज दैट दिस कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद स्पीड v। तो इस केस में इस गिरती हुई सैंड की वजह से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, v इंटू dm/dt। v इंटू dm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम। dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम टेकन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स। ओके। फोर्थ सिचुएशन, रॉकेट propulsion। रॉकेट की एक खासियत रहती है कि इसमें जो मैक्सिमम इसका मास है वो इसके फ्यूल का होता है, ठीक है। खुद का अपना वेट बहुत कम रहता है। मान लीजिए मेरे पास एक रॉकेट है, जब टाइम 0 था इस रॉकेट का मास था m0। अब इस रॉकेट ने उड़ना शुरू किया। जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका मास कम होता जाएगा। एट एनी टाइम t, मान लीजिए रॉकेट का मास कम होकर कितना रह गया, m। मास किस स्पीड से, किस रेट से कम हो रहा है, dm/dt। dm/dt रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास। dm/dt रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग, किस रेट से फ्यूल बर्न कर रहा है उसी रेट से इस रॉकेट का मास कम होगा। अब जब रॉकेट का मास कम हो चुका है तो इट हैज़ डेफिनेटली एक्वायर्ड सर्टेन वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और नीचे को जो गैसेस बाहर आ रही हैं, लेट अस सपोज दैट यू रिप्रेजेंट relative velocity of gases with respect to rocket। relative velocity of gases with respect to rocket, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मीन्स कि गैसेस नीचे निकलती हैं, गैसेस का मोमेंटम नीचे की तरफ बढ़ जाता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। अब रॉकेट propulsion में कई न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको कुछ इसके स्टैंडर्ड रिलेशंस यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट सिंपल सा क्लियर है। अगर इनिशियल मास m0 था तो t टाइम बाद मास कितना बचा, m। इस मास की वैल्यू कैसे लिखेंगे, इनिशियल मास माइनस 1 सेकंड में कितना मास कम होता है, dm/dt। तो t टाइम में कितना मास कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय t। इतना मास कम हो गया, ये था इनिशियल मास, तो बचा हुआ मास ये हो गया। सेकंड, इस केस में जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, relative velocity of gases into dm/dt is equal to ma plus mg। mg represent mass of weight of rocket। बेसिकली बेटा ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसेस ऑन रॉकेट, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसेस ऑन रॉकेट। अब ये जो फोर्स है दो हिस्सों में बंट गई। एक फोर्स mg को बैलेंस करने के लिए लग गई और दूसरी की वजह से इसमें क्या पैदा हो गई, एक्सेलरेशन। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F थी, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स F थी तो मैं क्या लिखूँगा, F माइनस mg। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि F की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, mg प्लस ma। वही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी थी।
तो v relative into dm/dt रिप्रेजेंट फोर्स ऑन रॉकेट। अब किसी टाइम पे आप इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके कोई भी रिजल्ट ड्राइव कर सकते हो, बट एक ना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर वेट कंसिडर ना किया जाए, ठीक है, इफ़ mg इज़ इग्नोर्ड। हालांकि कंपटीशन में ऐसा होता नहीं है, बट जो NCERT का स्टैंडर्ड आर्टिकल है उसमें ऐसे ही किया हुआ है। इफ़ mg इज़ इग्नोर्ड, तो उस केस में जो v की वैल्यू आती है, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम, वो आती है u, या जिसे आप v रिलेटिव कह सकते हो, मैं u रिलेटिव लिख दूँ, इंटू 2.30। जगह की प्रॉब्लम आ रही है, जूम करते हैं, जगह है तो इसे मैं दोबारा से लिखता हूँ। तो हम लिखते हैं फार्मूला v इज़ इक्वल टू u रिलेटिव इंटू 2.303 इंटू log ऑफ m0 बाय m। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम। m0 क्या है? इनिशियल मास, यानी कि मास व्हेन टाइम इज 0। m क्या है? मास ऑफ द रॉकेट एट गिवन टाइम। एट गिवन टाइम। ओके, तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं। सही फीलिंग तो जब हम इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी आएगी।